नमस्कार दर्शकों, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी और मास्क है जरूरी। आप सभी के सामने एक बार फिर लाइव तस्वीरें लेकर आए हैं यमुनानगर से। जी हाँ, हरियाणा के जिले यमुनानगर से इस समय मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि सरकारें हमेशा ये बड़े बड़े वादे करती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। सीएम विंडो, चाहे मनोहर लाल खट्टर की सरकार की बात हुई, मन की बात मनोहर लाल के साथ, इस तरह के तमाम जो चीजें कर रही है सरकार, उससे कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन पे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। हर रोज हर विभाग में कहीं ना कहीं घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना का घोटाला हो, चाहे वो ऑक्सीजन का घोटाला हो, चाहे वो मेडिसिन का घोटाला हो, चाहे वो कृषि उत्पादकों का घोटाला हो। यहाँ तक कि जो आपदा है उसको अवसर में बदलने के लिए कोई भी अधिकारी उसमें कम नहीं है। अधिकारी एक से एक बढ़कर घोटाले किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, आइए आपको बताते हैं और उनकी जुबानी सुनते हैं किस तरह से तमाम जो बिजली सुविधा केंद्र है, जी हाँ, यमुनानगर के बिजली सुविधा केंद्र में किस तरह से ज्यादा तनख्वाह लेकर उन लोगों को कम तनख्वाह दी जा रही है। और जब लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारी तनख्वाह जब इतने हजार रुपए है तो हमें इतने हजार रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, तो उस प्रश्न पे उठाने के बाद उन लोगों को नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है। और जब ये लोग कोर्ट में जाकर, जब ये लोग प्रशासन के पास जाकर गुहार लगाते हैं, तो इनको कहा जाता है कि हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को 10 साल हो गए नौकरी पर, किसी व्यक्ति को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब जब वो इसके प्रति आवाज उठा रहे हैं तो इस तरह की तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट ठेकेदार है, जो डीसी रेट की कंपनियां हैं, वो अपनी मनमानी चला रही है और आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आधे से भी कम वेतन दिया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम टिंकू है, मैं मुस्तफाबाद से हूँ। क्या पूरा मामला आप उसको बताइए। सर मैं 2013 से बिजली बोर्ड में काम करता हूँ, बिजली सुविधा केंद्र में कंप्लेंट ऑफिस पे। पहले कोई भी ठेकेदार आता था, शोषण होता था कि चलो अब कंपनी आई है कुछ तो सुधार होगा जी। लेकिन कंपनी आई है, कंपनी उससे भी 2 कदम आगे निकली जी। हमारी सैलरी में से 10,000 रुपये हर महीने साफ हो रहे हैं जी। हमने इसकी कंप्लेंट डाली है जी। और पहले तो उन्होंने बोला है कि हम तो ये 5 साल यही वेतन चलेगा। जब उन्हें लेबर कोर्ट में बुलाया गया जी, कह रहे हम नहीं देते, कह रहे इसमें हमने कोऑर्डिनेटर मतलब कि मनमानी चला रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं जी। तो सर ये पूरा मामला था क्या, किस तरह से आप लोग लगे थे, क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है जी। मैं बिजली सुविधा केंद्र में काम करता हूँ जी। हमारे को अकॉर्डिंग टू डी वर्क ऑर्डर 19,234 रुपये सैलरी डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है जी। जबकि कंपनी द्वारा हमारे को 10,700 रुपये पे किए जा रहे हैं जी। इसमें से अब ये देख लीजिए कितने हजार का घपला किया जा रहा है इसके। जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो उत्तर विभाग बिजली विभाग है, इसमें बताया गया, और जिस तरह से इनकी जो सैलरी है, सैलरी हम लोग दिखाना चाहेंगे कि 19,334 रुपए है। 19,334 रुपए है, इंक्लूडिंग 18% ऑफ जीएसटी। लेकिन इनको जो मिल रही है वो सैलरी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो सैलरी विभाग के द्वारा की गई है, वो सैलरी इन्हें जो दी जा रही है, वो दी जा रही है 8,055 इन हैंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,108 रुपए, एम्प्लॉय फंड 11 जो है 69 रुपीज़, और एम्प्लॉयमेंट पीएफ अमाउंट 1,200 रुपये, और एम्प्लॉयमेंट ईएससी अमाउंट 300 रुपये के बाद 10,332 रुपये। जी हाँ, तो ये बड़ा घोटाला है जो कि यमुनानगर से सामने आया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बड़े घोटाले पे? इस घोटाले के लिए हमने कई बार अपने ऑफिशियल को भी कंप्लेंट करी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की इस बारे में। और हमारे को जब हमने कंपनी से इस बारे में बात करी तो हमारे को टर्मिनेट कर दिया गया इसके बारे में। सर क्या कहना चाहेंगे, पूरा क्या था जिस तरह से आप लोग लगे, जिस तरह से आप लोग 19,000 की सैलरी पे लगे, उसके बाद आपको 9,000 सैलरी दी, उसके बाद आप लोगों के पास किस तरह आप लोगों ने आगे परस्यू किया ताकि आप लोग इस जो कंपनी का बड़ा घोटाला है इसको देश के सामने उजागर कर सकें? हम इस कंपनी के अंडर पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं जी। हमने इसके बारे में अपने ऑफिशियल एक्शन और एससी दोनों को कंप्लेंट करी इस बारे में कि हमारे को कम सैलरी दी जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया ये कंपनी और आपका मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जी। जब हमने कंपनी से इस बारे में बात करी गई तो कंपनी ने हमारे को इसके बारे में फिर टर्मिनेशन लेटर दे दिया हमारे साथ। अच्छा, आपको काम से ही निकाल दें ताकि वो ही ना रहे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने लेबर इंस्पेक्टर जो होते हैं उनसे बातचीत, उनका क्या कहना है? उन्होंने भी कहा कि आप ऊपर जाके कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि कंपनी ने उनको कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, उसके बाद आपने क्या किया? अब लेबर, अब हमने कोर्ट में अपील कर दिया, कोर्ट में डेट लगेगी, देखिए क्या होता है उसमें। कहीं ना कहीं सर आपकी 19,000 सैलरी है, 10,000 है, जब आपने
कंपनी से बात करें तो कंपनी का आपको क्या जवाब था? कंपनी कहती है जी हमारे अदर्स खर्चे हैं, इस वजह से हम इतना ही आपको दे सकते हैं। लेकिन जो आपने आरटीआई लगाई है उसमें तो साफ कर दिया कि कंपनी को अलग से बिजली का बिल मिलता है, हाँ, कंपनी बिल्कुल को सब कुछ अलग है। से फोन का बिल बिल्कुल। मिलता है, उसके विषय में क्या लेकिन वो कहेंगे? कोई सुनने को तैयार नहीं है जिस बारे में, कंपनी की तरफ से कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं है। वो कह रहे हैं, सेटिस्फाई हाँ। आंसर नहीं, क्या कहना चाहेंगे? वो इतने कहते हैं कि साल- आप जी। करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो हम किसी और कोई तो और आपको करने अब के लिए। निष्कासित कर दिया, निष्कासित कर दिया गया आपने मेरे को। आवाज उठाई तो निष्कासित कर निष्कासित दिया। कर दिया क्या गया आप ये मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएगा उसको जी, भाजपा बिल्कुल, सरकार में निष्कासित कर दिया जाएगा। जाएगा, ऐसे ही है उसकी जी, कोई बिल्कुल। सुनवाई नहीं? तो जो भ्रष्टाचार है वो आप लोग उजागर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काम से हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल जी, हमें कई बार धमकाया गया कि अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, निष्कासित कर दिया जाएगा आपको। तो ये डीसी रेट का कुछ मामला था कि हाँ कौन जी। सी कंपनी है, क्या ये नाम? डॉक्टर आईटीएम लिमिटेड है, कहाँ मोहाली की की कंपनी ये है? मोहाली के अंदर है इसका हेड जी। ऑफिस। मोहाली हाँ। के अंदर इसका हेड हाँ ऑफिस। जी, हाँ जी। उनका क्या कहना है डॉक्टर आईटीएम का? डॉक्टर आईटीएम ने कहा गया कि जी हम इतना ही आपको अफोर्ड कर सकते हैं, हम इतनी सैलरी आपको दे सकते हैं। लेकिन यही है। आपकी सैलरी तो वो गवर्नमेंट से हाँ, लगभग हाँ, 20,000 ले 20,000 रही है 20,000 और ले दे रही रही है है। आपको 10,000, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है 10,000 रुपए खुद खा बिल्कुल रही जी, है बिल्कुल, और बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। मिली भगत है। मिली भगत है, हो सकता है डिपार्टमेंट की मिली भगत है या कंपनी की जो भी है, इसके बारे में तो स्पष्ट अच्छा, नहीं कर जिस सकते हैं। आदमी ने आवाज उठाई उसको हाथ धोना उसको पड़ा। हाथ सर धोना नमस्कार, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जिस तरह से जो मतलब कि कहती है कि हमारे और खर्चे हैं, बिल्डिंग का रेंट है, ये रेंट है, लेकिन उस पेपर में तो साफ मेंशन है कि जो बिल्डिंग का रेंट है वो कंपनी दे रही है। एक बार वो पेपर दिखाएंगे मुझे जिसमें वो मेंशन है चीज़ें कि जिस तरह से जो कंपनी का बिल है, ये दिखाना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से जो एक हर चीज़ का बिल है इसमें लिखा हुआ है द स्कोप ऑफ हैंडलिंग एज पर द स्मार्ट सिटी ऑफिस स्टे फर्नीचर सिटिंग इज द विद द बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय UHBV। हाँ जी हाँ, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का ये जो मामला है सामने आया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कॉल के चार्जेस, हर चीज के चार्जेस जब उत्तर विभाग बिजली वितरण केंद्र देगा तो ये जो कंपनी है डॉक्टर आईटी चंडीगढ़ मोहाली की कंपनी है, इसको टेंडर क्यों दिया गया? आखिर इस कंपनी को जो पंजाब की कंपनी है उसको हरियाणा में टेंडर देने की क्या आवश्यकता आई, और वो भी ऐसा टेंडर जिसमें 20,000 रुपये खुद लेकर हरियाणा की जनता को ठगने के लिए 10,000 रुपये के लिए छोड़ दिया। इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े एसी कमरों में बैठकर अफसरों के साथ साठगांठ करती है। आप भी खुश, मैं भी खुश, आपकी नैया भी चलेगी, मेरी नैया भी चलेगी, और जो पिसता है वो ये आम आदमी पिसता है। जी आप सभी को बता रहे हैं कि उसमें साफ मेंशन है जो भी खर्चे हैं, जो भी बिल हैं, वो बिल उत्तर विभाग के द्वारा ही दिए जाएंगे, बिजली निगम के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन इनको जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि ये खर्चे हमारी कंपनी दे रही है, इसलिए सैलरी आपको दे रही है कम। ये तर्क किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है इसके? सर हमने सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट डाली है जी, उस पे भी आके हमारी उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने तो बोला है कि इनके जो बनता है इन्हें दिया जाए, जी, पर वो कहते हैं हम नहीं दे सकते, 5 साल तुम्हारी सैलरी यही रहेगी, आपने काम करना है, करो, नहीं कोई करो तो- वैलिड रीजन नहीं दे रही, कोई वैलिड रीजन मतलब नहीं कि दे जान के थोप रहे हैं। और ऊपर से निकाला जा रहा है, निकाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका नाम? सर मेरा नाम विशाल आप भाटिया भी है। काम करते थे? हाँ जी, सर? मैं भी यहीं काम आपके करता साथ था। क्या हुआ? आपके साथ क्या आप सर बीती हुई है? सीएम विंडो पे मैंने ही कंप्लेंट लगाई थी, हम सबके साइन थे। जी। उसके बाद लेबर कोर्ट में बात गई, लेबर इंस्पेक्टर ने बुलाया, पहले तो कंपनी आई जी। नहीं, जब आई तो उन्होंने जवाब दे दिया जी। कि हम कुछ नहीं दे सकते बढ़ाकर, ना इनके पिछले पैसे देंगे। जी। उसके बाद सर हम जॉब पर गए तो हमें टर्मिनेट लेटर दे दिया। जी। उसके बाद जी सर सर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि हरियाणा में भी बहुत सारी कंपनियां, हरियाणा की कंपनी को क्यों ना टेंडर देके हाँ जी। पंजाब की कंपनी को क्यों टेंडर दिया गया? ये तो सब मिली भगत ही है जी। इंस्पेक्टर ने भी उठाई, ये ये ऑब्जेक्शन लेबर इंस्पेक्टर ने भी उठाई इस चीज कि के भाई बाद। हरियाणा में क्या हरियाणा का विविधता दिक्कत कम है, है? विविधता कम मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हरियाणा में रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है जो पंजाब की कंपनी आकर रोजगार देगी? क्या हरियाणा में डेवलपमेंट स्किल्स कम है? क्या हरियाणा में ऐसी कंपनियां नहीं है, या तो सरकारें सक्षम नहीं है ऐसी कंपनियां बनाने में, या कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा की सुविधाएं अच्छी नहीं है जो हमारे प्रदेश के बच्चे बड़ी कंपनियां बना सकें? इसमें साथ साथ सवाल सरकार पर उठता है कि जिस तरह से आपके स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती तो आज आपको कंपनी के टेंडर के लिए पंजाब में ना जाना पड़ता। आपके ही अफसर आप पर उंगली उठा रहे हैं, आपके ही अधिकारी आप पर कह रहे हैं कि जब हरियाणा की इतनी तमाम कंपनियां उसको टेंडर दिया जाता है तो मोहाली की डॉक्टर आईटी कंपनी को टेंडर किस लिए दिया गया? तो सर क्या कहना चाहेंगे कि लेबर इंस्पेक्टर का क्या कहना है? लेबर इंस्पेक्टर का ये कहना था कि जो इनका अकॉर्डिंग टू वर्क ऑर्डर इनकी सैलरी होनी चाहिए। जी। देखिए कंपनी की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया, और लेबर इंस्पेक्टर की भी इसके अंदर वो verdict दी गई है। उन्होंने अब बाकी आगे उन्होंने ये कह दिया कि आप ऊपर हायर अथॉरिटी पे अपील कर सकते हैं लेबर कोर्ट के अंदर। कहीं ना कहीं ये आम आदमी परेशान है, आम आदमी
जो है तंग है और जिस तरह से जो तमाम है तानाशाही सरकारें हैं, खैर देखना लाजमी होगा कि इनका किस तरह से निवारण होता है। सर, जिस तरह से कोरोना के मामले चल रहे हैं, भयंकर बीमारियां के मामले चल रहे हैं, पहले ही रोजगार कम था और जिस तरह से आपके साथ तो अब ये है कि आपको नौकरी से ही हाथ धोना पड़ना है, क्या सरकारों तक कहना चाहेंगे कि कोरोना से तो बाद में मरेगा, भूखमरी और गरीबी से पहले मर जाएगा? सर ये तो सरकार को देखना चाहिए, इतना बड़ा घोटाला और 9 जगह इन्होंने टेंडर ले रखा है, हर पर पर्सन से 10,000 रुपए खा और रहे ये हैं। कितने महीने से टेंडर चल रहा है? सर 1 दिसंबर 2019 से 19 से टेंडर अब ये कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ में एक तरह का गोरख धंधा हो रहा है कि भाई सबका ध्यान कोरोना पर है, हम लोग आकर अपनी सियासी रोटियां पेक लेते हैं, हम लोग आते हैं गरीबों की जो मेहनत की कमाइयों से नोच लेते हैं और कहीं ना कहीं अफसर खा जाते हैं। सर आप ये देख लीजिए, एक जगह से 6 बंदे हैं, 10,000 60,000 हो गए और ये पूरे हरियाणा की जिलों में 9 जगह इन्होंने टेंडर ले रखा है और इस तरह का घपला चल रहा है। 9 लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी उसे नौकरी आवाज से दबा निकाला। दी जाती है, उसको नौकरी से निकाल कर। सर इन्होंने सारे पुराने बंदे निकाल दिए, नए बंदे भर्ती करे हैं, क्योंकि जिन्हें रोजगार जरूरी चाहिए उन्हें मनमानी से भर्ती कर लिया इन्होंने। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होल्डर बंदे थे, फायदा उठा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदे थे जिन्होंने BSK शुरू किया, जैसे ये 2005 से काम कर रहे हैं, हाँ जी, और भी थे 2005 से, उन्हें निकाल दिया गया। सर मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो विभाग है सरकारी विभाग है, हाँ जी। कहीं ना कहीं इसमें जो बिजली निगम है और जो एक कंपनी है, इसकी साठगांठ के साथ मुझे कुछ लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? हाँ, इसमें भी सर, संदेह नहीं है। कोई तो चोर है दोनों में से, कोई तो पैसे खा रहा है हमारी सैलरी। खा रहा है जी। कि देखो अकेले बस की बात तो है नहीं कि इतने पैसे खाना। यहाँ से यमुनानगर से 60,000 रुपए खाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इनका टेंडर है 9 वहाँ जिलों पर में हाँ, 5,40,000 रुपए हर महीने खाए जा रहे हाँ हैं। जी। मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो तो 60 हम लाख लोग ये साल- 70-80 लाख के करीब साल की इनकम हाँ जी। बनती है। अगर एक जिले से 70-80 लाख रुपए साल के खाए जाते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि इस जिले से कितने लाख रुपए खाए जा रहे हैं। अब एक रेडिसिर का इंजेक्शन सिर्फ मात्र 3 से 4,000 रुपए का आता है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले लोग लाखों रुपए के गेट बना देते हैं, इंटरलॉक की टाइलें बना देते हैं, इस तरह के तमाम घपले करते हैं। तब सरकार के पास बजट नहीं होता। संकट के समय सरकार के पास बजट नहीं है जनाब, लेकिन इस तरह के घपलों से सरकार ने अपने घर भर लिए हैं। इनका कोई भी जो है सहारा नहीं है। इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, हमारे पास तमाम इनके जो RTI हैं वो मौजूद हैं, तमाम इनके डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं, हमारे पास तमाम इनकी चीज़ें मौजूद हैं जो इन्होंने डिजिटली लीगल वे से लड़ी हैं। उसमें मेंशन है कि आपकी सैलरी इतनी है। आखिरी में सर क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? और आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेगा ताकि तमाम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक, तमाम नेताओं तक ये वीडियो पहुंच सके और तमाम बिजली अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि इनका मामला जल्दी जल्दी संज्ञान में आए। क्योंकि इनको हमारे चैनल पर, यानी कि आपके अपने चैनल IBN 24 पर गर्व है और साथ ही साथ इनको इससे कुछ उम्मीदें हैं और आपकी उम्मीद आपका शेयर है। जी हाँ, आपकी उम्मीद आपका शेयर है। आपको शेयर कर कर इनकी वीडियो पहुंचानी है। सर क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सर हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारा हक है हमें दिलवाया जाए जी, और जो इसमें घपलेबाजी कर रहा है उसे सजा दी जाए। कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा जी, हमें हमारा जो हक है वो दिलवाया जाए। और आपकी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारा जो भी कंपनसेशन मिलता है, हमारी जो नौकरी है हमारी को वो दिलवाई जाए हमारी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर हमें हमारी जॉब वापस मिले और जो हमारा बनता है मिले, और जो इस घपले में शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं आम आदमी का यही कहना है कि हमारी जॉब दिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कहना चाहूँगा CM विंडो पर तमाम अधिकारियों से, हरियाणा निगम के अधिकारियों से, बिजली वितरण विभाग के अधिकारियों के और वो डॉक्टर IT मोहाली वाली कंपनी से, अगर इस तरह आम आदमी का हक मारोगे, इस तरह आम आदमी को तंग करोगे तो आप लोग भी सियासी जो है चीज़ों में जकड़े जाओगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे यमुनानगर से। जी हाँ, आप सभी को कहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। बने रहिए IBN 24 के साथ। नमस्कार।